विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन द साइकोलॉजी। राइट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये सीरीज हम EVGC या फिर UGC नेट के लिए कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम है जो कि आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसमें चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे थे, उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, बहुत ब्रीफली और बहुत एक्सप्लेन वे में हमने उनको दोनों तरीके से करा था। राइट, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन द साइकोलॉजी। जैसे कि आपको पता ही है सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको बताया था। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो दिस इज़ अवर सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर हमारा क्या मैक्सिमम है या फिर जो आप कह सकते हैं जो एवरेज डाटा है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है, यानी कि वहाँ पर वो लाई करता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इट कंडेंस्ड डाटा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कंडेंस्ड डाटा हो रखा है, सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है डाटा। इट हेल्प द नोइंग द एवरेज, बिल्कुल ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भी क्या होता है, इसको हम लेमन टर्म में एवरेज भी कहते हैं। और एवरेज क्या होता है आपका मीन, और अगर मीन क्या होता है, एवरेज होता है आपका मीन। अब देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैसे कनेक्ट करना है। मीन ही क्या होता है, अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ, किसी भी जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसका आंसर, जब हमारा आंसर रिवॉल्व करता है इसके आसपास, उसे हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कह देते हैं। राइट, या फिर डिस्पर्जन कह देते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है, अब डिस्पर्जन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हुई, मान लीजिए आपका आंसर है ये वाला और आपका आंसर आया है यहाँ पर, तो ये जितना गैप आ रहा है ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जहाँ से जहाँ तक आपका डाटा फैला हुआ है, कुछ पॉइंट यहाँ पर भी होंगे, राइट, कुछ पॉइंट यहाँ पर भी होंगे, तो जहाँ से आपका डाटा जहाँ तक फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। राइट, तो इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। इट अलाउड द कंपेयर सेट्स ऑफ द डाटा, डेफिनेटली आप दो NPC कर्व को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किससे करोगे, उनके आंसर से। आंसर क्या है, मीन, मीन क्या है आपका एवरेज। तो बाय थ्रू द एवरेज पोर्शन आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप भी इन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि डिस्पर्जन को मेजर कैसे करते हैं। डिस्पर्जन क्या है कि जहाँ से जहाँ तक आपका डाटा वरी कर रहा है, जहाँ से जहाँ तक आपका डाटा क्या कर रहा है, वरी कर रहा है, या फिर जो उसकी रेंज है। राइट, अब देखिए जब हम रेंज के लिए जाते हैं, रेंज के लिए जाते हैं तो आपसे वो कहता है कि मैडम सूट है या फिर मोबाइल है या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, वो आपको एक लोअर लिमिट बताएगा और एक लिमिट, अपर लिमिट बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास ये चीज़ें मिल जाएंगी आपके पास। राइट, आई होप सबको पता हो, आपने देखो आप चाहे टॉप लेने जाए चाहे जीन्स लेने जाए तो आपको बताता है कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या है, रेंज है। राइट, दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, ये आपका मीन है। राइट, ये आपका मीन है और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका आंसर है। लेकिन जब आपने कैलकुलेट करा तो आपका आंसर आया यहाँ पर, ये आपका आंसर है, लेकिन आपने जब कैलकुलेट करा तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पर आया। राइट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपका आंसर आया है और जो रियल आंसर है, उन दोनों के बीच में जो डेविएशन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B, यानी कि रेंज भी हो सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द दिस। बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है यहाँ पर डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है कि आपका डाटा कितना डेविएट है। सबसे पहले तो रेंज तो पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि रेंज आपको बताता है कि कितना, कहाँ से कहाँ तक आपका जो डाटा है वो क्या रखा है, फैला हुआ है। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन के लिए तो भी आपका रेंज आएगा, वो भी आपको बताता है कहाँ से कहाँ तक आपका डाटा फैला हुआ है। सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका डाटा कितना डेविएट हो गया है, कहाँ से, आंसर से, यानी कि ये वाला भी आपका आएगा। यानी कि ऑप्शन जो हो गया दिस ऑप्शन बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। दोबारा बता देता हूँ वो बात किसकी कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो अगर आप रेंज देखोगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या फिर आप कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी आपको डिस्पर्जन के लिए बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक का आपका डाटा फैला हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये भी आपको बता रहा है कि आपका आंसर, सपोज करिए आपका आंसर आना था 50, आपका आंसर आ गया 52, यानी कि डिस्पर्स हो गया है। ये भी आपको डिस्पर्जन कैलकुलेट करने में बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी मैं अगर आपसे पूछ लूँ, राइट, एक्स होता है आपका
x minus x bar, difference in between the mean and the answer you are getting divided by n minus 1. This is द फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. इस चीज़ का भी आपको याद रखना है, राइट. तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका दोनों तरीके से होगा, रेंज से भी होगा और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से भी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ द डिस्पर्सन सब्सट्रैक्ट्स द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ द रिजल्ट. किस डिस्पर्जन की क्वालिटी में या फिर मेजरमेंट में हम स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर से मेज़र करते हैं. यानी कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. अगर आपको याद हो, मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो रेंज होती है उसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, राइट. आंसर हमारा ए हो गया. जैसे कि रेंज में आपसे उसने बताया है क्या कि वो क्या कह रहा है, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट में से जब हम माइनस करते हैं तो कौन सी डिस्पर्जन का मेजरमेंट होती है, वो होती है आपकी रेंज. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक आपकी रेंज है भैया, राइट. किस तरह के सूट्स की रेंज है, राइट. यानी कि आप अपनी अपर लिमिट बताइए और लोअर लिमिट बताइए. ओके, नाउ और भी ये हमारे पास ऑप्शन है, इनके भी देख लेते हैं. अगर मैं बात करूँ सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन, सेमी से पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए. मैं इन सबके यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेता हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने सुना होगा क्वार्टाइल डेविएशन या फिर क्वार्टाइल रेंज, राइट. जब हम बात करते हैं क्वार्टाइल रेंज की तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. ये Q क्या है, Q है क्वार्टाइल, राइट. ये मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बता रखा है. आप स्टार्टिंग से मेरे में जुड़े होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, राइट. फिर भी जो बच्चे नए आए हैं, अगर वो मेरे चैनल पे देखें, जाकर ये वाली वीडियो देख लेंगे, हाउ टू फाइंड एन आउटलायर, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें, रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी. ओके, क्वार्टाइल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. Q को क्या कहते हैं हम, क्वार्टाइल, राइट. दूसरा आपका आता है, आपने नाम सुना होगा, दैट इज सेमी क्वार्टाइल या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता. जैसे ही इसके आगे सेमी लग गया है, यानी कि हमें क्या करना है, Q3 माइनस Q1. ये क्वार्टाइल था, इसके आगे सेमी लग गया है, इसको डिवाइडेड किससे कर देना है, 2 से कर देना है. दैट इज योर सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. इसका फॉर्मूला भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है. लास्ट आपका आता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था रेंज, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है. अब लेमन टर्म में बात करूं तो आपका होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, राइट. या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लेकिन अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट अगर हम बात करें तो आपकी आती है 1.5. जब भी आप जाते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आपको बताएगा कि मैडम यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की चीज़ें मिल रही हैं. यही वो चीज़ बताता है. वो ऐसा नहीं बताएगा आपको कि मैडम यहाँ पर 500 से लेकर 50 रुपये तक की चीज़ें मिल जाएंगी. नहीं, पहले वो जो लोवेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करता है और हाईएस्ट. लेकिन आंसर निकालते वक्त, क्योंकि अगर मैं 50 में से 500 तो माइनस कर नहीं सकता, हम लिखते हैं 500 माइनस 50. लेकिन बोला क्या जाता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, राइट. लोअर से स्टार्ट चलती है आपकी. तो लोअर लिमिट इसकी क्या रहेगी, 1.5 माइनस IQR. IQR क्या है, दैट इज इंटर क्वार्टाइल या फिर क्वार्टाइल रेंज, आप इसे कह सकते हैं. इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही या फिर क्वार्टाइल डेविएशन को ही आप IQR कहते हैं. इस चीज़ का भी आपको याद रखना है. IQR 1.5 माइनस IQR से लेकर ये कहाँ तक वरी करेगी, 1.5 प्लस IQR. ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है, राइट. ये आपकी क्या है, ये आपकी है लोअर लिमिट. ये क्या है, ये आपकी है अपर लिमिट. बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए क्या इनके फॉर्मूले होते हैं. कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल आप नहीं समझ पाते, अगर आप मैथमेटिकली समझ जाते हैं या फिर इनके क्या ऑप्शंस हैं, क्या इनके फॉर्मूले हैं, उस तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, राइट. तो क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. सेमी इंटर क्वार्टाइल का होता है Q3 माइनस Q1/2. और अगर हम स्टैट्स की बात करें, स्टैट्स में जब हम रेंज निकालते हैं, दैट इज़ 1.5 माइनस IQR टू 1.5 प्लस IQR.
ओके, इस क्वेश्चन का आंसर था आपका रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच रेंज मेजर द स्प्रेड ऑफ द मिडल ऑफ द 50% ऑफ द स्कोर। वो कौन सी रेंज है, यानी कि रेंज की बात कर रहा है, मेजर द स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ द स्कोर, जो आपका स्प्रेड हो रखा है, ये जो डाटा आपका स्प्रेड हो रखा है, राइट, ये जो डाटा स्प्रेड हो रखा है उसके मिडिल पोर्शन की वो बात कर रहा है कि जितना भी हमारा जो स्प्रेड हो रखा है, स्प्रेड को मैंने आपको बताया था रेंज कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की हमारा डाटा जा रहा है, राइट, उसका मिडिल पोर्शन जो कि आपको 50% ऑफ द स्कोर्स के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका क्या हो गया है, रेंज है, वो कह रहा है रेंज का मिडिल पोर्शन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ रेंज का मिडिल पोर्शन, किसी भी चीज़ का आप मिडिल पोर्शन निकालोगे, कैसे निकालोगे, उसको डिवाइडेड क्या कर देते हो, 2 से कर देते हो। सपोज करिए 10 है और 15 है, मैं कह रहा हूँ इसका मिडिल पोर्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे 10 + 15/2, यस, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 10 और 15 का मिडिल पोर्शन। सेम ये आपकी रेंज है, रेंज का मुझे क्या निकालना है, मिडिल पोर्शन निकालना है, मैं क्या कर दूंगा Q3 - Q1/2। और अगर मैं ये देखूंगा ये फॉर्मूला किसका है, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का, यानी कि जो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन डेट इज़ Q3 - Q1, इसे ही हम क्या कहते हैं आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में रेंज। जब मैं रेंज को हाफ कर देता हूँ डेट इज़ Q3 - Q1/2, डेट इज़ सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x - x बार डिवाइडेड बाय n - 1, राइट। x बार आपकी क्या है, मीन, x क्या है आपका वेरिएबल, ओके, यहाँ पर इनकी भी टर्म में लिख देता हूँ, x बार क्या है आपकी मीन, x बार क्या है वेरिएबल जो समय पर आपका चल रहा है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म, नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देखना, राइट। सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन होता है जो आपकी मिडल 50% ऑफ द स्कोर को क्या करता है, मेजर करता है। द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द मीन रिजल्ट इज नोन एज, देखिए क्या बता रहा है वो, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये आपकी मीन है। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द मीन, मैंने आपको बताया था, ये सपोज करिए आपकी मीन है 52। आपने जब इसको आंसर निकाला, इसे हम नॉर्मल टर्म में, लेमन टर्म में अगर इसको समझना है तो इसे मान लीजिए ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा और आपका जो आंसर है वो आया है 54। पूछ क्या रहा है, द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द मीन रिजल्ट। जब हम मेजर कर रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया है रियल आंसर से, या फिर इसको इसने यहाँ पर हमने बताया, इसे हमने क्या क्या दिया है, मीन से, उस डेविएशन को या उस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बहुत बार इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे मीन से डेविएट होता है, जो आंसर है यानी कि मीन और जो आंसर आया है, उन दोनों के बीच में जो डेविएशन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन नहीं हो सकता, रेंज नहीं हो सकता, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन नहीं हो सकता, यानी कि नन ऑफ द दिस, और इसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन HD, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिस्पर्जन रहता है, हमारा जो आंसर आया है यानी कि मीन से जो आंसर आपका आया है या डेविएट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर द डिस्पर्जन इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम रिजल्ट। एक्सट्रीम रिजल्ट देखिए, इसको भी हम NPC के थ्रू समझते हैं। एक्सट्रीम रिजल्ट मतलब सपोज करिए एक यहाँ पॉइंट है, ये हो गया आपका एक्सट्रीम नेगेटिव, यहाँ पर एक डाटा है, ये हो गया आपका एक्सट्रीम पॉजिटिव। हमारी जो मीन होती है वो यहाँ पर आपके सेंट्रल एरिया पे लाई करती है। वो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम रिजल्ट। अब एक्सट्रीम रिजल्ट से इन चारों में से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किस पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है, राइट। सबसे पहले देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मीन है उससे जो आपका डाटा आया है या फिर जो आपका आंसर है, उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, राइट।
वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एक्सट्रीम रिजल्ट्स की बात कर रहा है या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहा है। रेंज पर डेफिनेटली सपोज करिए अब आपके पास स्टार्टिंग है, एज एन एवरेज आपके पास आप 100 रुपये से चीज़ बेच रहे हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो कि 10 रुपये की है, तो क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि रेंज भी नहीं हो सकता है। रेंज तो होती क्या है आपकी, लोअर से लेकर अपर तक। तो जब मैं लोअर पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट भी काउंट होगा, यानी कि एक्सट्रीम रिजल्ट में रेंज का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन में देख लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बताया था डेट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर हमने इसको बताया था ये आपका क्या मिडल पोर्शन निकालता है। मिडल पोर्शन किसका निकालता है, रेंज का। सपोज करिए कि यहाँ पर मैं रेंज निकाल रहा हूँ 10 और 20 की। इसको देखिए यहाँ से समझते हैं, 10 और 20 के अगर मैं मिडल पोर्शन निकालूंगा तो 15 आ गया। अब 15 का भी मेरे को क्या निकालना है, मिडल। ये किसी होगी, ये आपकी रेंज है, राइट, ये आपकी रेंज है। रेंज का मिडल पोर्शन क्या हो गया, 15। क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल टर्म में स्टैट्स की बात करें, जब यहाँ पर मैं रेंज को इसकी हाफ कर देता हूँ, डेट इज़ 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, तो आप देखोगे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट इज़ जो मिडल पोर्शन है वो सम हाउ इन बिटवीन किस में लाइज करेगा, आपके एवरेज एरिया पर ही लाई करेगा, यानी कि सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन इज द आवर राइट आंसर। दोबारा देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, x माइनस एक्स बार, यानी कि डिस्पर्जन पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मीन पोजीशन, राइट। रेंज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी भी छोटी हो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन में क्या बताया था मैंने, Q3 माइनस Q1, ये क्या है आपके क्वार्टाइल है, ये क्या है आपके क्वार्टाइल है। जब हम क्वार्टाइल का हाफ करेंगे तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था दैट इज योर मिडल पोर्शन, और मिडल पोर्शन आपका किसके अंदर रहेगा, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही रहेगा, यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन का याद रखिए, कभी भी एक्सट्रीम रिजल्ट का सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ द एनपीसी कर्व, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन, बेल शेप, ओवल शेप या फिर नन ऑफ द दिस। बेल शेप कर्व होती है, दैट इज समथिंग लाइक दैट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखिए इस तरीके क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं, राइट। डेविड एंड पॉल, लैप्लास एंड गॉस एंड रॉबर्ट ओवन एंड नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना, लैप्लास और गॉस, गॉस के बहुत फेमस है, इन्होंने एक थ्योरम भी दी थी गॉस थ्योरम के नाम से, राइट, जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, स्टैट्स में भी यूज़ होती है, तो इसका भी आपको याद रखना है, राइट। तो ये क्या है, लैप्लास एंड गॉस ने आपका क्या करा था, एनपीसी को डिस्कवर करा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज यर आर करेक्ट अबाउट द एनपीसी कर्व, ऑल सेंटर टेंडेंसी कोइंसाइड इन इट, एनपीसी से अजम्पटोटिक, बोथ ए एंड बी सी, और नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अजम्पटोटिक। व्हाट डू मीन बाय द अजम्पटोटिक। तो आपने देखा होगा जब भी मैं एनपीसी कर्व बना रहा हूँ मैंने इन दोनों को कभी टच नहीं करा है, लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। अगर ये टच हो जाते हैं दैट इज ये क्या है, ये वाला एरिया हम 100% क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बात करूं तो नो मैटर विच पॉपुलेशन और विच सैंपल यू चूज, आप कभी भी उसको 100% रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल ठीक है, राइट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जब आप एनपीसी कर्व देखोगे तो वहाँ पर आपको लेते हैं 99.78%। वाई इट्स नॉट 100%, बिकॉज अगर हम लिख देंगे कि हमें 100% सैंपल का पता है, दैट मीन्स दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल, राइट। किसी भी तरह से आप सैंपल लीजिए, कहीं ना कहीं आपका लिटिल बिट पॉपुलेशन रह ही जाएगी। ओके, तो अजम्पटोटिक वो प्रॉपर्टी होती है, वो करेक्टरिस्टिक होती है एनपीसी कर्व की, जो आपको बताती है कि ये जो लाइंस हैं, जो ग्राफ है, वो कभी भी आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको कभी भी टच नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है एनपीसी के बारे में। ऑल सेंट्रल टेंडेंसी कोइंसाइड इन इट, ये भी आपको पता है कि जो आपका मीन पोर्शन होता है वो यहाँ क्या आएगा, कोइंसाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर, राइट। ये जो क्या रहता है इसी तो हम एवरेज पोर्शन कहते हैं। और अगर एवरेज पोर्शन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है 66.23%। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है,
राइट। तो ऑल सेंट्रल टेंडेंसी कोइंसाइडेड, दैट मीन ये भी बिल्कुल ठीक है, एनपीसी के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी जो सारी आपकी हैं वो कोइंसाइड करेगी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट फॉर द कंप्यूटिंग सैम्पल स्टैटिक। देखिए सैम्पल स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं सैम्पल स्टैटिक इस क्वेश्चन को और आपके लिए कर दूँ, रियल वर्ल्ड में यानी कि असली में, राइट, कौन से हम पावरफुल टेस्ट को यूज़ करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा गाइस, आपके सिर्फ और सिर्फ पेरीमेट्रिक टेस्ट ही आपके रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, राइट। कभी भी आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, आप काई स्क्वायर को बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, आप मैन विटनी हो गया, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं आपका यू टेस्ट, इनको कभी यूज़ नहीं करोगे। आप कैंडल स्टाव हो गया, ये कभी भी किसी भी रिसर्च में आप नहीं देखोगे। स्पीयरमैन हो गया, ये सारे क्या हैं, अगर आप देखोगे ये सारे आपके हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या डेफिनेशन थी कि दोज टेस्ट विच डिड नॉट फॉलो द एनपीसी कर्व, जो एनपीसी कर्व को फॉलो नहीं करते उसे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, राइट। तो कभी भी आप देखना, रियल वर्ल्ड की बात करें या फिर मोस्ट पावरफुल या सिग्निफिकेंट स्टैट्स की बात करें, तो हम हमेशा कौन से टेस्ट को यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट को। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, डिस्पर्जन टेस्ट, डिस्पर्जन क्या बता रहा है, आपका डाटा डिस्पर्स हो रहा है, राइट, लेकिन ये है टेस्ट, लेकिन ये पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू द पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट या फिर आप स्टैट्स की बात करें या रियल वर्ल्ड में भी वो आपको क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, तो रियल वर्ल्ड में भी सिर्फ और सिर्फ हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। यानी कि आपका अनोवा हो गया, टी टेस्ट हो गया, स्पेयरमैन तो यहाँ पर आ गया, स्पेयरमैन कभी यूज़ नहीं करते हम, पियर्सन यूज़ करते हैं। ओके, तो यानी कि आपका अनोवा, टी टेस्ट और पियर्सन, सिर्फ यही 3 टेस्ट आप कहीं से कोई सी भी रिसर्च उठा के देख लेना, इन 3 टेस्ट के अलावा आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलता है। अगर वो ये टेस्ट यूज़ कर रहा है दैट मीन्स वो ऑथेंटिक नहीं है। ओके, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप के जो रिव्यूज़ हैं या फिर आपका अपने ओपिनियंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, किस तरीके से हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके हम क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी एंड फॉर माई टीम ऑल्सो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी अप्रोच करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। जाने से पहले अगर वीडियो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।